बिनागुड़ी लायंस क्लब के सिलाई केंद्र में शिक्षक दिवस का भव्य आयोजन। छात्राओं ने आरती उतारकर शिक्षिका विजय लक्ष्मी झा को किया सम्मान। गीत नृत्य से गूंजा परिसर। शुक्रवार को बिनागुड़ी का माहौल कुछ अलग ही था। लायंस क्लब परिसर स्थित सिलाई केंद्र में महिलाओं और कन्याओं ने मिलकर शिक्षक दिवस का ऐसा आयोजन किया जिसने गुरु शिष्य परंपरा की अनोखी मिसाल पेश की। छात्राओं ने अपनी शिक्षिका विजय लक्ष्मी झा को आरती उतारकर और माल्यार्पण कर सम्मानित किया। पूरा केंद्र गीत नृत्य और तालियों से गूंज उठा। शिक्षिका का विशेष सम्मान। सिलाई और हस्तकला केंद्र की शिक्षिका विजय लक्ष्मी झा जब रोज की तरह कक्षा में पहुंची तो मंच फूलों से सजा हुआ था और छात्राएं गीत संगीत की तैयारी में व्यस्त थी। उन्हें माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह और उपहार भेंट किए गए। छात्राओं की आंखों में आभार और सम्मान देखकर वातावरण भावुक हो उठा। झा ने इस अवसर पर कहा, मेरी छात्राओं के बिना बताए इतना सुंदर आयोजन किया यह मुझे पता नहीं था, लेकिन यह मेरे लिए बड़ी पुरस्कार से कम नहीं है। मैं गर्व महसूस कर रही हूं और अपनी सभी छात्राओं को बेटी जैसी छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामना देती हूं। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समा। शिक्षक दिवस पर केंद्र पूरी तरह उत्सवमय रहा। छात्राओं ने आदिवासी लोक गीत नृत्य और हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं में गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। तालियों की गड़गड़ाहट और दर्शकों की मुस्कान ने माहौल को यादगार बना दिया। शिक्षा का हुनर का महत्व। अपने संबोधन में विजय लक्ष्मी झा ने कहा कि शिक्षा से ही इंसान का अस्तित्व निखरता है। जीवन में हुनर और स्किल भी पढ़ाई कितने ही जरूरी है। सिलाई और हस्तकला जैसी कला महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है। उन्होंने छात्राओं को मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। छात्राओं की भावनाएं इस समय अलग ही एक स्वरूप था। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने भी अपनी गुरुजी को लेकर अनुभव साझा किया। एक छात्रा ने कहा, मैडम हमें केवल सिलाई ही नहीं आत्मविश्वास भी सिखाती है। दूसरी बोली, वे हमें बेटियों की तरह मानती है और आज उन्हें सम्मानित करना हमारे लिए सौभाग्य है। सामाजिक महत्व शिक्षक दिवस का बताते हुए यह कहना चाहता हूं कि बिनागुड़ी जैसे अर्ध शहरी क्षेत्रों में सिलाई केंद्र लायंस क्लब द्वारा बहुत ही अच्छी पहल है। केवल प्रशिक्षण स्थल ही नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण का माध्यम भी है। यहाँ महिलाएं और कन्याएं सिलाई, कढ़ाई और हस्तकला जैसी कला सीखकर आत्मनिर्भर बन रही है। शिक्षक दिवस पर यह आयोजन समाज को यह संदेश देने वाला है कि शिक्षा और हुनर की असली गूंज है जो हर महिला और परिवार को सशक्त बना सकती है। स्थानीय लोगों ने भी इस आयोजन का सम्मान किया। निष्कर्ष ये है कि लायंस क्लब का सिलाई केंद्र शुक्रवार को सिर्फ प्रशिक्षण स्थल नहीं रहा बल्कि गुरु शिष्य संबंध का जीवंत मंच बन गया। छात्राओं द्वारा आयोजित यह सरप्राइज कार्यक्रम शिक्षिका विजय लक्ष्मी झा के लिए अस्मरणीय बन गया। शिक्षक दिवस का यह आयोजन एक बार फिर यह साबित करता है कि गुरु का स्थान सदा सर्वोच्च होता है और शिक्षा व हुनर मिलकर ही जीवन को संवारते हैं। तो देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज़ और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहिए। धन्यवाद। यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के याद में मनाया जाता है। ये हमें से कितना जन को पता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बताना जरूरी है कि किसकी याद में क्यों मनाया जाता है बोल के, जो स्वयं एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे। यह दिन याद दिलाता है कि हमारे जीवन में गुरु का क्या स्थान है, बहुत ऊंचा है। मैम अपने आप में ज्ञान का दीपक जलाकर हमारे जीवन को रोशन किया है आपने। आपके मार्गदर्शन के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे।
एक शिक्षक की पहचान उसके मार्गदर्शन से नहीं होती, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि विषम परिस्थितियों में भी सही रास्ता दिखाना भी सच्चे शिक्षक की पहचान है। मैं पार्वती वाल्मीकि आपको पूरे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जीवन में जीने और खुद के पे विश्वास रखना आपने मुझे सिखाया है। मुझे नहीं पता कि आपके जीवन का संघर्ष क्या था, लेकिन जब से मैं लायंस क्लब सिलाई सेंटर में जुड़ी हूँ तब से लेकर आज तक मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। शायद मेरे लिए ये एक साल मेरे जीवन का सबसे अच्छा और प्रेरणा वाला रहा। मैंने सिर्फ सिलाई नहीं, आपके जीने का तरीका भी सीखा, वह तरीका जो हमारे शिक्षक नहीं सिखा सकते। बहुत कम शिक्षक हमें ऐसा सिखाती है जो जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत कोई सिलाई खाली सीखने के लिए आता है, लेकिन आप मुझे वो चीज़ सिखाए जो जीवन में मुझे ज़रूरी है। बहुत कोई आप शादी हो गए, उन लोगों को बहुत कुछ अच्छा सिखाई है, परिवार में कैसा बन के रहना है कैसा नहीं रहना है, लेकिन आपने मुझे अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार दिया। हर साल कुछ ना कुछ आपके लिए हर बच्चे करते, लेकिन मैं इस बार सोची कि हमारे जो एक बहन है आपके लिए कुछ अच्छा करें। एक छोटा सा गिफ्ट है ये हमारे तरफ से, इसको आप स्वीकार करें, इसलिए धन्यवाद जताती हूँ। नहीं मैम, आपने ऐसा क्या बोला, वही तो मैं सोच रही हूँ, क्या बोला इसे पूरा रिमाइंड कर रही हूँ मैं।